आज हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। यह ज्ञान आने वाले सभी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे और यह परीक्षा उपयोगी है। ज्ञान को बढ़ाएं और बढ़ाते रहें। इस वीडियो को देखें, लाइक एंड शेयर करें। देखते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग मुद्दा पर आते हैं। मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग। मानव शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या हो गया? फीमर। फीमर हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? या जांघ की हड्डी को हम लोग फीमर कहते हैं। यह सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान में पाया जाता है, जो कान में होता है। स्टेपिस जो कान में होता है, सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, अरे यकृत। यकृत को हम लोग अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। लीवर का एक विशेषता है कि लीवर को यदि हम काट के कुछ भाग को हटा दें तो लीवर फिर पुनः बड़ा हो जाते हैं। यह लीवर का विशेष गुण है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो गया? यकृत। अगला देखते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन मान लिया पूछेगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो क्या हो जाएगा? थायराइड। थायराइड हम लोग देख रहे हैं, गला के बीच में यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होते हैं। थायराइड गला में होते हैं। यह अंतःस्रावी सबसे बड़ी है। और पूछ देगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत। अंतःस्रावी जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? थायराइड हो जाएगा। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन कोशिका को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। हिंदी में, अंग्रेजी में इसको न्यूरॉन कहा जाता है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका हो गया तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन। सबसे बड़ी धमनी हो गया एब्डोमिनल। सबसे बड़ी क्या हो गया? ग्रंथि हो गया। सबसे बड़ी शिरा इंफीरियर। सबसे बड़ी शिरा कौन हो गया? इंफीरियर। सबसे बड़ी शिरा हो गया इंफीरियर। सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल। सबसे बड़ी धमनी, शिरा, दोनों हम लोग देख लिए हैं। आगे देखते हैं, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। अब सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका हो गया। अब तंत्रिका कोशिकाओं में सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन है? सियाटिक तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है, सियाटिक। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस क्या है? सबसे बड़ी पेशी। आगे देखते हैं, सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस। सबसे बड़ी स्टेपियस कान में पाए जाते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ सबसे बड़ी पेशी पाए जाते हैं? जांघ में पाए जाते हैं। ये ग्लूटियस मैक्सिमस जांघ में पाए जाते हैं। स्टेपेडियस पेशी कान में सबसे छोटी पेशी पाए जाते हैं। सबसे बड़ा WBC कण। अब WBC अरे श्वेत रक्त कण। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन हो जाएगा? मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रक्त कण है। सबसे अधिक पुनरुद्भव, आ गया सबसे अधिक पुनरुद्भव यकृत। अभी बताया ना, यकृत के हम लोग यानी लीवर के कुछ भाग को काट के हटा दिया जाए तो लीवर पुनः वह अपने अंग को विकास करके वह प्राप्त कर लेता है, वह पुनः स्थिति में आ जाता है।
लेकिन अब लीवर के बारे में आ गया। लीवर सबसे ज्यादा डैमेज होता है जो एल्कोहलिक पदार्थ को लोग पीते हैं, उसका लीवर जल्दी डैमेज होते हैं। सबसे बड़ा अंग मानव शरीर में, सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? त्वचा। त्वचा देख रहे हैं, सबसे बड़ा अंग है त्वचा। यदि हमारे शरीर में त्वचा नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम लोग ढुक जाएंगे, मांस का लोथरा हो जाएंगे। यह त्वचा है जो यह सभी को घेर के रखे हुए, बांध कर रखे हुए है। सबसे व्यस्त अंग, अब मानव शरीर में सबसे व्यस्त जो दिन रात कार्य करता है, क्या हो गया? हृदय। हृदय को लोग दिल भी बोलते हैं। हृदय को लोग क्या बोलते हैं? दिल बोलते हैं। दिल बोलते हैं कि नहीं? तो सबसे व्यस्त अंग हृदय हो गया। मानव शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में, सामान्य मानव शरीर में 5 से 6 लीटर। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80, सबको मालूम होगा। 120/80 रक्तचाप हो गया। 5 से 6 लीटर मानव शरीर में ब्लड होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। यानी लाल रक्त कण 120 दिन तक जिंदा रहता है। वही डब्ल्यूबीसी का है जो 2 से 5 दिन में वह मर जाता है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कण, आरबीसी लाल रक्त कण। अब देखते हैं आगे। सर्वदाता समूह वो है। सर्वदाता मतलब है कि सभी को जो ब्लड देने वाला ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा? ओ है जो सभी को ब्लड दे सकता है। सर्वग्राही ए भी है, सभी प्रकार के खून को अपने में ले सकता है। ए भी सभी प्रकार के खून लेगा। ए भी वाला है, देखिए ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, ओ का भी ले लेगा। तो ये क्या हो गया? सर्वग्राही। सर्वदाता ही है, ये आपको ए के भी दे देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी दे देगा और ओ को भी दे देगा। इस टोटल ब्लड ग्रुप को ही दे देगा। आई है कि सबका ले लेगा ये भी। आगे देखते हैं। सामान्य शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। सामान्य शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, F होता है। श्वसन दर, हम 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में 16 से 20 बार हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं। मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये मस्तिष्क दिमाग का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। 1 किलो 400 ग्राम। इसको हम लोग 1 किलो 400 ग्राम भी कहेंगे। सामान्य हृदय का दर 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कन होता है, हृदय धड़कता है। ये धड़केगा 1 मिनट में 72 से 75 बार। समान नाड़ी दर, हम लोग नाड़ी नापेंगे यहाँ से, नाड़ी का दर क्या हो जाएगा? 1 मिनट में 72 बार धक धक मारेगा। 1 मिनट में 72 बार। रक्त का पीएच मान यानी खून का पीएच मान 7.4। 7.4 खून का पीएच मान होता है रक्त का। कुल हड्डी हमारे शरीर में जो हड्डी है, कंकाल, हमारे शरीर में जो हड्डी यानी कंकालों की संख्या, कंकाल की संख्या कितना है? 206 है। लेकिन यही देखेंगे कि बच्चे जो जन्म लेते हैं, बच्चे में यह 300 प्लस होता है। जो बच्चा जन्म लेता है उसमें 300 से ऊपर हड्डी होते हैं। कुल पेशियों की संख्या हमारे शरीर में, पेशियों की संख्या कितना है? पेशी तक कितना है? 639 है। सबसे बड़ी पेशी कौन हो गया? अभी बतलाया है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है और सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस है। अब यहाँ पर पेशियों की संख्या 639 हो गया। शरीर भार का जल का हिस्सा कितना है? और ये हमारे शरीर का वजन 100 किलो है, तो हमारे शरीर का वजन 100 किलो है, तो जिसमें 65 किलो क्या होगा? पानी होगा। 65 किलो पानी होगा, यानी 65% हमारे शरीर में जल है, पानी है। कैनियल तंत्रिका की संख्या कितनी है? 11 जोड़ी होती है। कैनियल तंत्रिका कितने जोड़ी होती है? 11 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। स्पाइनल यहाँ होता है, रीढ़ वाला स्पाइनल 31 जोड़ी होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान क्या होता है? 1.0
4 होता है। गैस्ट्रिक जूस जो अमाशय से निकलता है 1.4। मूल पेशाब मूत्र और पेशाब का पीएच मान कितना होता है 6। पैंक्रियाटिक जूस का पीएच मान कितना होता है पैंक्रियाटिक जूस का पीएच मान कितना होता है 8.4। अब यहाँ पर पीएच मान के बारे में समझ लीजिए। पीएच 7 होगा तो क्या होगा उदासीन होगा। पीएच 7 प्लस होगा तो क्या होगा अम्लीय होगा। पीएच 7 माइनस होगा तो क्या होगा क्षारीय होगा। क्षारीय होगा तो मूत्र देख रहे हैं क्षारीय होगा या नमकीन लगेगा। मूत्र को क्या कैसा लगेगा नमकीन लगेगा। खून खाइएगा खून को लीजिएगा वो भी क्षारीय है नमकीन होगा। गैस्ट्रिक जूस क्या होगा नमकीन हो गया। लेकिन पैंक्रियाटिक जूस क्या है यह 8+ है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। ये भी क्या है क्षारीय हो जाएगा। आज के वीडियो में यही मुख्य ज्ञान है। अब आगे के वीडियो कल के वीडियो में फिर हम लोग ज्ञान को बढ़ाएंगे। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाते हुए ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आप लोग मेरे जो वीडियो को देखें लाइक करें। ओके।